المبارक की आमद थी। फातिमा का घराना रमजान की तैयारियों में मसरूफ था। इनके यहाँ रमजान में इफ्तारी का बहुत एहतमाम किया जाता था। इस बार और ज्यादा किया जाना था क्योंकि इस बार फातिमा की खाला आयशा अपनी 2 बेटियों बीना और सबा के साथ लंदन से उनके घर आ रही थीं। फातिमा को सहरी के लिए जागना बहुत मुश्किल लगता था। इस बार रमजान के महीने में स्कूल की छुट्टियां भी थीं। सहरी के बाद नमाज पढ़कर जो सोती तो जहर से जरा पहले जागती, फिर थोड़ी देर बाद अम्मी से पूछती कि इफ्तारी में क्या बना रही हैं। इसकी वालिदा जिन चीजों का नाम लेती तो मुंह बसूर लेती और अपनी पसंद की एक आध चीज जरूर बनवाती। इसकी अम्मी 3 बजे से ही इफ्तार की तैयारियों में लग जाती। सहरी के लिए अलग सालन बनता, साथ में कुछ चीजें इफ्तारी के लिए और 2 किस्म के मशरूब तो जरूर बनते थे। फातिमा अपनी अम्मी की मदद भी ना करवाती और इशा की नमाज पढ़कर टेलीविजन देखने बैठ जाती या फजूल किस्म के गेम शोज से लुत्फानंदोज होती। फातिमा की खालाजाद बहनों ने इसके ये मामूलात देखे तो बहुत अफसरदा हुई। आयशा खाला के घराने के तौर तरीके मुख्तलिफ थे। वो भी जा इसराफ के कायल नहीं थी। वो इफ्तारी में बस खजूर के साथ पानी पीकर इफ्तार करती और फिर नमाज़े मगरिब अदा करके खाना खा लेती और फिर तरावी की तैयारी करती। फजर के बाद आयशा खाला और उनकी बेटियां कुरान पाक की तिलावत करती। थोड़ी देर आराम करती, फिर कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ती। हल्का फुल्का खाने की वजह से इबादत में सुस्ती और गिरानी महसूस नहीं होती थी। इन्होंने फातिमा को भी समझाया कि रमजान का महीना हमें सब्र का दर्स देता है, ना कि हरस का। जब हम सादा और कम खाना खाएंगे तभी हमें गरीब की मुश्किलों का एहसास होगा। फातिमा और इसकी वालिदा बहुत शर्मिंदा हुई कि आयशा खाला ने गैर इस्लामी मुल्क में रहते हुए बीना और सबा की परवरिश इस्लामी उसूलों के मुताबिक की है और वो इस्लामी मुल्क में रहते हुए भी इस्लाम की बुनियादी तालीमात से दूर हैं। इन्होंने इबादत की रूह को समझा ही नहीं। फातिमा और इसकी अम्मी ईद की खरीदारी आखिरी अशरे में करती थीं। जब बाजार में तिल धरने को जगह नहीं होती और हर चीज का भाव आसमान से बातें कर रहा होता है, लेकिन इन्हीं उन सब बातों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। इस बार आयशा खाला ने उनको बाजार नहीं जाने दिया, बल्कि जो तहाइफ वो वहां से लाई थी उनसे कहा, तुम लोग ईद पर यही पहनना। मुकद्दस रातों को और इन कीमती लम्हात को बाजारों में जाया करने की कोई जरूरत नहीं। खैरियत से जब रमजान खत्म हुआ तो इस बार ईद पर फातिमा और इसकी अम्मी को अलग ही सुकून महसूस हुआ, क्योंकि इस बार इन्होंने रमजान उल मुबारक अलग तरीके से गुजारा था। इस मुबारक महीने से फैज़याब होने की कोशिश भी की। इन्होंने आयशा खाला का दिल से शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी रहनुमाई करके इन्हें अंधेरों से निकाला।